बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का जो टॉपिक है ये नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 और इसी तरह से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 में ये टॉपिक प्रेजेंट है। हमने डिफरेंट मेथड्स बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के उनको डिस्कस किया था, कुछ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स, और एक मेथड हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी, उसको भी हमने डिस्कस किया। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर, उसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो अभी भी हम टू मेथड्स को फर्दर डिस्कस करेंगे, और इन मेथड्स में भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ही हो रहा है बिटवीन द बैक्टीरिया। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली ट्रांसडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू थर्ड पार्टी, और वो थर्ड पार्टी जिसके जरिए एक बैक्टीरियम से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियम के सेल के अंदर एंटर होता है, उस थर्ड पार्टी को हम कहते हैं बैक्टेरियोफेज। और जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है, बैक्टेरियोफेज एक वायरस है। तो इस वायरस के जरिए ये बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है ये होता कब है? ये ट्रांसडक्शन का प्रोसेस उस वक्त होता है जब बैक्टीरियोफेज रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरियल सेल में। ये तो हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल बैक्टीरियल सेल के अंदर कंप्लीट करता है, और ये बैक्टीरियोफेज जब अपना लाइफ साइकिल बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है, तो उस वक्त ये साथ ही हेल्प करता है एक बैक्टीरियम सेल से दूसरे बैक्टीरियम सेल में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हेयर इज अ बैक्टीरियम, और इस बैक्टीरियम पे अटैक हो रहा है अभी बैक्टीरियोफेज का। और ये बैक्टीरियोफेज, आपको मालूम है कि ये बैक्टीरिया के सेल में जाके और वहां अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करता है। तो उसके लिए अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर करता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया, और जब भी इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर होता है तो ये बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी जिसको आप मास्टर स्लेव रिलेशनशिप का नाम दे सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद होता क्या है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये कंट्रोल संभालता है बैक्टीरियम का, और उसकी मशीनरी को यूज करता है अपने कंपोनेंट्स बनाने के लिए। और जब ये कंपोनेंट्स बनते हैं तो वो कंपोनेंट्स जिसमें इनका जीनोम बन जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जीनोम, और इसके साथ साथ इसका जो कैप्सिड है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो अब होता ये है स्टूडेंट के एट टाइम ऑफ असेंबली ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी जब इसके कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो होता क्या है कि होस्ट बैक्टीरियम डीएनए का कुछ पोर्शन कुछ बैक्टीरियोफेजेस के अंदर उनके कैप्सिड में इनक्लोज हो जाता है। अब आप यहां स्टूडेंट देखिएगा, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसके बाहर कैप्सिड है और इसका अपना डीएनए यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ भी आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज है और इसका अपना डीएनए जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और इसी तरह से ये बैक्टीरियोफेज उसका अपना डीएनए। लेकिन अगर आप इस बैक्टीरियोफेज को देखें तो इसका ये कैप्सिड भी है और इसका अपना डीएनए, और इस अपने डीएनए के साथ साथ इसके पास बैक्टीरियल डीएनए का भी पीस जो है, पोर्शन, वो इसकी कैप्सिड के अंदर मौजूद है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाकी सारे के सारे बैक्टीरियोफेज वो तो नॉर्मली बिहेव करेंगे। अब अगर ये बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को अटैक करता है,
तो जहां ये अपना डीएनए ट्रांसफर करेगा इन बैक्टीरियल सेल, यहां पे आप देख सकते हैं कि इसने अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर किया, और साथ ही वो डीएनए जो उसने बैक्टीरियम ए से, फॉर एग्जांपल आप इसको बैक्टीरियम ए कह लें, और अभी ये अटैक कर रहा है बैक्टीरियम बी पे, तो ये क्या करता है जी, बैक्टीरियम ए का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियम बी के सेल में इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, और जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसडक्शन का। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू द सेल। यानी एनवायरनमेंट में किसी बैक्टीरियम का डीएनए मौजूद होता है, और कोई दूसरा बैक्टीरियम उस डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल डीएनए आता कैसे? इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, तो उस वक्त उसकी डेथ के बाद कुछ बैक्टीरियल डीएनए के पीसेस वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि समटाइम बैक्टीरिया रैपिडली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जब ये रैपिडली रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उस रिप्रोडक्शन के दौरान ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स को रिलीज करते हैं इन द एनवायरनमेंट। और जब वो डीएनए फ्रैगमेंट्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बैक्टीरियम है, इसको मैं डोनर बैक्टीरियम या डोनर सेल कह सकता हूँ, और ये जो डोनर बैक्टीरियम या डोनर सेल है, ये रिलीज करता है डीएनए फ्रैगमेंट्स को एनवायरनमेंट में, और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स कोई दूसरा बैक्टीरियम जिसको आप रेसिपिएंट सेल कह सकते हैं, वो रेसिपिएंट सेल उस डीएनए को रिसीव कर लेता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये रेसिपिएंट सेल जैसे ही उस डीएनए को रिसीव करेगा, तो इसमें क्योंकि डोनर बैक्टीरियम का डीएनए आ चुका है, तो हम ये कहते हैं कि ये रेसिपिएंट सेल जो है ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, यानी ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आज हमने स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया है। ट्रांसफॉर्मेशन के रेफरेंस से फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक एक्सपेरिमेंट है जो उसने 1928 में किया था। उस एक्सपेरिमेंट को भी हम ले सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जाम्पल के तौर पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।